हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। बच्चों, आज की क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ जिसका चैप्टर है 2.2। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में बच्चों हमने बताया था प्रश्नावली 2.1 के सारे प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सवाल है हमारे सामने, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या, मतलब किसी संख्या बोलने का मतलब ये होता है कि आपके पास संख्या दिया हुआ नहीं है, यानी संख्या नहीं दी गई है तो आपको संख्या माननी है। बच्चों, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये चैप्टर है आपका एक चर में रैखिक समीकरण। और ये चर क्या होता है या अचर क्या होता है, इसकी हमने पिछली वीडियो में इनके बारे में हमने बताया है। आज मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि चर जो होता है ना बच्चों, चर पद जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं ए से लेकर के जेड तक। अगर किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर ए से ए हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अगर ये सब चीज अगर लगा हुआ है तो ये हमारे चर पद हो जाते हैं। और ठीक अचर पद की बात करें तो जो आपका गिनती का संख्या होता है, जैसे 1 2 3 इस तरह से सारे इन्फिनेटिव, मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सारे के सारे अचर पद हो जाते हैं। और अल्फाबेट जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं वो आपका चर पद हो जाता है। आइए सवाल शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या, मतलब आपको संख्या नहीं पता है तो संख्या मान लेना है। किसी संख्या मतलब संख्या नहीं पता तो मानेंगे कि माना कि संख्या एक्स वाई इसलिए मानना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हम लोग एक चर में रखे सम, और एक चर का मतलब सिर्फ एक्स ही होगा, चाहे सिर्फ वाई ही होगा। तो संख्या हमने मान लिया एक्स। अब बोला गया है कि किसी संख्या के आधे में से, तो इस संख्या का आधा क्या हो जाएगा बच्चों? संख्या का आधा, संख्या आपके पास एक्स है, इनका आधा यानी कि आधा ये हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि जो संख्या है उस संख्या के आधे में से, तो संख्या का आधा हमारे पास x/2 है, इस आधे में से बच्चों 1/4 को जब घटाते हैं ना तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न बोला गया है कि संख्या का जो आधा होगा उसमें से 1/4 को अगर घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो आपको संख्या पता करना है, मतलब x पता करना है। संख्या मतलब x पता करना है। तो इन समीकरण को सॉल्व करेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपका -1/4, अब तो यहाँ भी एलसीएम आप कर सकते हैं क्योंकि माइनस प्लस में रहेगा, तो इसका भी एलसीएम यहाँ कर सकते हैं, या फिर इस चीज को बराबर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी कर सकते हैं आप, आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम यहीं पे एलसीएम अगर कर लेते हैं तो 2 और 4 का एलसीएम बच्चों 4 आता है। सही है। 2 से अगर हम 4 में भागा देंगे तो 2 के पहाड़े में 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 को 2 दूनी 4, और 2 जो आया उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 2x। चिन्ह यहाँ से माइनस का, 4 से बच्चों 4 में भागा देंगे, कट के 1 आएगा, 1 गुना 1 करेंगे 1, बराबर में कितना है 1/8। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे 8 से 2x गुना करेंगे तो 8 दूना 16x, माइनस का 8 एकम 8, और इधर से 4 एकम 4। अब जो आपका अचर पद है वो अचर के पास जाएगा, चर वाला यहाँ रहेगा, अकेला है तो इनको छोड़ दीजिए अकेला। 4 पहले से है, माइनस का 8 इधर बराबर की इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 8। ठीक है। अब आपको यहाँ से 16x बराबर में 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, x निकाल लेंगे तो 12, और 16 और x में क्या संबंध है बच्चों? गुना का संबंध है। तो जब ये गुना का संबंध है तो बराबर की तरह हमने बताया है कि जो भी चीज अगर गुना में होती है बराबर की तरह अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये भागा में आ जाता है। तो यहाँ से आप काट सकते हैं 4 से, 4 तिया 12, और 4 से अगर इनको काटेंगे तो 4 से इनको भी काटेंगे, ये भी कटना चाहिए, तो 4 तिया 12 और 4 चौका 16। इस तरह से हमारा x का वैल्यू 3/4 आ जाता है, और हमें यही निकालने बोला गया था संख्या। तो हमारा संख्या x था बच्चों, तो संख्या हमारा कितना हो गया 3/4। कहने का मतलब यही है कि यही 3/4 है
जिसमें से बच्चों 1/4 को अगर घटा देना तो 1/8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या दूसरा। सवाल दूसरा कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई बोलने का मतलब बच्चों है कि कोई आयत है उसकी लंबाई है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। लेकिन जो भी आयत की लंबाई होगी और चौड़ाई होगा, इस दोनों का अंतर का मतलब घटाव। अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का घटाव करते हैं तो 5 मीटर है, और ठीक इसी आयत की परिमिति जो है वो 110 मीटर है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई याद करना। बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली समझना है कि जो भी चीजें निकालने बोली जाती है उनको हम लोग मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लंबाई पता करने बोला गया, चौड़ाई पता करने के लिए बोला गया, तो हम इनको मान लेंगे। तो प्रश्न नंबर दूसरा में क्या करना है, माना कि क्या निकालने बोला गया, लंबाई और चौड़ाई। तो माना कि आयत की लंबाई जो होगी उसको मान लेते हैं x मीटर। आप मीटर को m से लिखेंगे, और आयत की, इसका मतलब होता आयत की और यहां से चौड़ाई y मीटर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि आयत की जो लंबाई है और आयत की जो चौड़ाई है, इस दोनों का अगर अंतर कर देते हैं, घटाओ, तो आपको है 5 मीटर दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः इक्वेशन पहला बन गया। दूसरा बोला गया था कि आयत की जो परिमिति है, आयत की परिमिति, वो आपको, आयत की परिमिति जो होती है वो होती है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है, समझ रहे हैं। आयत की परिमिति आपको दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में ही बोला गया है कि आयत की परिमिति 110 मीटर है। तो आयत की परिमिति कितने बच्चों, 110 मीटर। तो यहाँ पे हमें रखना है 110 मीटर बराबर में 2 इंटू लंबाई आपने माना x और चौड़ाई माना y। तो लंबाई x प्लस का चौड़ाई y। यहाँ पर 2 आपको गुना में दिख रहा है। जब ये गुना वाला चीज बराबर की इधर शिफ्ट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, भागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो हमारे पास था 110 मीटर बराबर में 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये, और 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में। यहाँ से बच रहा है एक्स प्लस वाई। जब इनको काटेंगे 2 से तो 2 पंचे 10, 11 में से बच्चों 10 चला गया, बचा 1 पर 0 10, फिर 2 पंचे 10। तो यहाँ से आपका 55 बराबर में एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ से आपको x माइनस का y दिख रहा है और यहाँ से आपको x प्लस का y दिख रहा है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ देते हैं, इससे हमारा प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्यों कहा गया, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा है जो कट जाएगा। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 5 मीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5 मीटर, इक्वेशन पहला था। और यहाँ इक्वेशन आपका दूसरा है x प्लस वाई बराबर 55 मीटर। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, x और x को जोड़िएगा तो 2x, 55 और 5 को जोड़िएगा 60, और ये मीटर। 2 के साथ x जो है गुना में है, 2 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो भागा में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू पता चल जाएगा, गुना में 2 भागा में 2 से कटा 2 तिया 6, 0 का 0। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 30 मीटर, और x हमारे पास क्या था, वो हमारा था लंबाई। अब इस x के मान को या तो इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, किसी में भी आप रख सकते हो, चाहे वो इक्वेशन 1 में रखो या फिर इक्वेशन 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हम लिखेंगे x का मान
समीकरण किसी में भी आप रख लो, 2 में ही रख लेते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 55 मीटर। ठीक, आपको x का मान रखना है, यहाँ से x का मान 30 है, तो x की जगह पे 30 प्लस का y बराबर में 55 मीटर, और y निकालना है तो 55 और इसके आगे में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस वाला 30 बराबर किधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का 30, तो y की वैल्यू बच्चों 5 में से 0 गया 5, 5 से 3 गया 2, यानी 25 मीटर। तो अतः आपका जो है, अतः आयत की आपको निकालने बोला गया था, देखिए क्या आपको बोला गया था, लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई एवं चौड़ाई, तो अतः आयत की जो लंबाई है, लंबाई यहाँ से आपको x था, तो ये 30 मीटर आपकी आयत की लंबाई आ गई, और आयत की वह आयत की चौड़ाई y माना था हमने चौड़ाई को, तो y हमारे पास 25 मीटर है, ये आपके आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, सवाल 3 क्या कह रहा है बच्चों, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। चीनी का मूल्य है कोई, उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% वृद्धि का मतलब 100 में 25 का वृद्धि। 1 केजी चीनी का मूल्य आपको 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, और यही चीज को आपको मान लेना है। हमें यहाँ से लिखना है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम, प्रति का मतलब 1 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम मान लेते हैं x रुपया, क्योंकि ये चीज हमें पता नहीं है तो हमें मान लेना है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, तो ये प्रारंभ में चीनी का मूल्य है बच्चों, इसका प्रारंभ में चीनी का मूल्य जितना है उसमें जोड़ेंगे, जो ये चीनी जो है इसका प्रारंभ में चीनी का जो मूल्य है इसमें 25% का वृद्धि हो रहा है, और इसका दाम हो जाता है 32 रुपया 1 केजी चीनी का। तो यहाँ से x प्लस में x का मतलब गुना, और 25% मतलब 25 बट्टे का 100 बराबर में 32। ठीक है, x प्लस में 25 एक कम 25 और 25 चौका 100, तो यहाँ से x से कम x बट्टे का 4 बराबर में 32। ये बट्टे में है बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे और यहाँ से प्लस रहे या फिर माइनस रहे तो हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव। इस कंडीशन में हम लोग नीचे वाले का लेते हैं लॉसो, और 1 4 का लॉसो 4 आएगा। 1 से भागा जब दीजिएगा तो 1 चौके 4, 4 बार में कटेगा, और 4 को गुने करेंगे x से तो 4x प्लस 4 से 4 भागा देंगे 1 बार में कटेगा, 1 गुने x, और यहाँ से 32। अब ये 4 जो आपको दिख रहा है भागा में, इनको बराबर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो भागा वाला चीज गुना में हो जाता है, और जो गुना का चीज होता है वो भागा में हो जाता है। जो प्लस का चीज होता है उधर माइनस हो जाता है, और जो माइनस का वो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4x प्लस x बराबर में 32, और ये भागा का इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ से 4x और x सेम जाति का है, एक ही कास्ट का है, एक ही चर है, तो 4 और x, 4x को x में जोड़ेंगे बच्चों 5x, और 32 चौका 4 दूने का 8, 4 तिया 12। आपको x पता करना है, क्योंकि हमने यही माना था कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, x रुपया, और इन्हीं को निकालना। और आपसे बोला भी गया है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, तो आपको प्रॉपर आंसर x निकालना है। तो यहाँ से x निकालेंगे तो 128 गुना में 5 इधर आएगा तो भागा में। ठीक है, अब 5 से भागा दीजिए, इसमें 5 दूनी 10, आप इस तरह से भागा देंगे, देख लो 5 से भागा देना है 128 में, हमेशा नीचे वाले से भागा दीजिए ऊपर में, तो 5 दूनी का 10, यहाँ से 2 और 1 1 कट गया, उतारेंगे क्या बच्चों 8, 25 25,
तो 8 में से 5 गया 3, 2 कैंसिल आउट। अब देखिए 5 से 3 में भागा नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव देते हैं जिसके बदले में 0 आता है। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 छके 30 और ये खत्म हो गया। तो हमारा प्रॉपर आंसर क्या आता है काटने के बाद? 25 रुपया 60 पैसा। तो एक्स की वैल्यू यानी कि शुरुआत में चीनी का जो मूल्य था वो 25 रुपया 60 पैसा या फिर 6 पैसा आप कह सकते हैं, ये आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम का मूल्य 60 रुपया। ठीक है, दो विभिन्न मूल्य मतलब अलग अलग दाम वाली टोटल कलम 35 है बच्चों, जिनका दाम आपको 60 रुपया दिया हुआ है। इनमें से बोला गया कि एक सस्ती कलम का जो मूल्य है वो 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का जो मूल्य है वो 2 रुपया है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? कितनी महंगी कलमें खरीदी गई मतलब इसी चीज के बारे में नहीं पता है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो आपको इसी चीज को मानना है। क्या मानेंगे यहां से? प्रश्न संख्या 4 सवाल में बोला गया है दो विभिन्न मूल्य यानी अलग अलग दामों वाली टोटल कलम 35 और आपको बोला गया महंगी कलमें कितनी खरीदी गई। तो हम यहाँ से मानेंगे कि माना कि महंगी कलमें खरीदी गई एक्स। कितनी कलमें खरीदी गई पता नहीं हमें, तो हम एक्स मान लेंगे। अच्छा, तो महंगी कलमें एक्स मान लिए, तो सस्ती कलमें कैसे निकलेगी? देखो, सस्ती कलमें खरीदी गई कैसे? आपको बोला गया दो विभिन्न मूल्य वाली, एक महंगी मूल्य वाली है एक सस्ती मूल्य वाली है, दो तरह की कलम है, टोटल पेन है 35। तो 35 में से आपको 35 कलम में से महंगी का पता चल रहा है, सस्ती निकालने का सिंपल है कि टोटल कलम बच्चों 35 है, इस 35 कलम में दो दाम वाले हैं, एक महंगी वाले हैं एक सस्ती वाले हैं। तो महंगी वाले को अगर हम इसमें से रिमूव कर दें, महंगी वाले को अगर घटा दें, तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारी सस्ती बचेगा। जैसे आपको बोला जाता है कि आपके पास 35 महंगी कलमें खरीदी है, मतलब 35 कलम टोटल है और उनमें हमको एक पता चल रहा है कि मान लीजिए 10 कलम जो है महंगी है, तो आपको सस्ती कैसे निकालोगे? महंगी वाले 10 कलम को अगर हम 35 में से निकाल दें तो जो बचता है वो तो सस्ती ही होगा ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब चलते हम लोग प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो बोला गया, प्रश्न कह रहा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है। सस्ती कलम, तो महंगी कलम का भी पहले लिख ले। महंगी कलम आपके पास एक्स है और इसका मूल्य दे रखा है आपको, देखिए ये कलम कितना है, पीस काउंटिंग में है कलम, और इसका प्राइस क्या है? एक महंगी कलम का 2 रुपया है और एक महंगी कलम आपका एक्स है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? 2 गुना एक्स, 2x हो जाएगा। प्लस में यहाँ से सस्ती कलम आपके पास है 35 माइनस 2, सॉरी 35 माइनस एक्स, ये आपकी सस्ती कलम है। और सस्ती कलम है एक सस्ती कलम, और एक सस्ती कलम का जो दाम है बच्चों वो भी लिखा हुआ है, एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया। तो अगर आपके पास इतनी सस्ती कलम है, इतनी सस्ती कलम है और इसका प्राइस है 1.5 रुपया, इनसे गुना कर देंगे तो इसका एक सस्ती कलम का दाम पता चल जाएगा। तो महंगी कलम और सस्ती कलम दो कलम है और दोनों कलम का दाम जो दिया हुआ आपको है वो है 60 रुपया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2x प्लस में अब 1.5 को 35 से गुना करो। इधर आपको रफ करके दिखाते हैं, आपके पास है, चलो इतना मानते हैं, फिर फिलहाल हम पॉइंट को दशमलव को हटा के रखते हैं। 35 इसको गुना कीजिए आप, 0 25 25 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 0 5 3 15 हासिल 1, 3 1 3 4, 0 5 7 5 12 और ये 5 दशमलव बच्चों हमारे पास कितने अंक के बाद है? एक और एक 2 अंक के बाद है, तो यहाँ से पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव देना है। तो आपके पास कितना आता है? 52.50, 52.50 माइनस और ये प्लस, माइनस एक्स को इससे गुना करेंगे तो 1.50 एक्स बराबर में कितना? 60। आई होप कि आप समझते होंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक्स वाले को देख लीजिए, यहीं रहने दीजिए, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, क्योंकि ये एक जाति का है, और अचर वाले को अचर वाले के पास भेज देना है।
प्लस में चुकी है तो इधर आएगा तो माइनस का 52.50। अब देखिए यहाँ पे आपको 2x में से 1.5x को घटाना है। 2x में से आपको 1.5x को घटाना है। पॉइंट से पॉइंट मिलाइए, इनके सामने कुछ नहीं है तो 0। अब इसको घटाना है। 0 यहाँ से 1 कैरी करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से बचता 1, 1 में से 1 गया 0, यानी आपके पास कितना आता है 0.50x बराबर में इसको घटाइए। 60 में से आपको घटाना है 52.50 और यहाँ से दशमलव मिला लीजिए। 0 यहाँ से पहचान लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, जब इधर से पहचान लेते हैं तो यहाँ 9 होता है, 9 में से 2 गया 7, 5 5 खत्म, यानी आपके पास आता 7.50। ठीक है। अब आपको x की वैल्यू पता करनी है तो 7.50 और ये चीज गुना में x के है तो इधर आएगा तो भागा में। पॉइंट 2 अंक के बाद इधर भी है, 2 अंक के बाद इधर भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। 5 से जब भागा दीजिएगा तो 5 एकम 5 बचता 2, 25 25, तो x की वैल्यू 15। और बच्चों x आपने क्या माना था, x माना था महंगी कलमें खरीदी गई, यानी कि x था हमारे पास महंगी कलम, तो अतः महंगी कलमें खरीदी गई। कितनी खरीदी गई, 15। 15 ऐसे कलम में जो महंगी कलम है, 15 पीस महंगी खरीदी गई। और आपको सस्ती कलम कितनी खरीदी गई वो भी निकाल लेते हैं, लेकिन इनके बारे में बोला नहीं गया। आप इतना तक निकालो, ये आपका प्रॉपर आंसर है, इतना ही आपसे बोला गया है। आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, बस इतना ही पूछा गया आपसे। लेकिन मैं ये भी निकाल दे रहा हूँ, सस्ती कलमें जो है, सस्ती कलमें खरीदी गई। सस्ती कलमें कितनी थी, 35 माइनस का x, 35 माइनस का x, x हमारे पास कितना था 15, x हमारे पास 15 है, तो x वाले को इसमें से घटा देने से 5 से 5 गया 0, 3 में से गया 2, यानी कि बच्चों 20 कलम जो है आपको सस्ती खरीदी गई और 15 कलम जो है आपको महंगी। और दोनों कलम को आप जोड़ के देखो तो 20 और 15 35, और आपके पास टोटल कलम 35 ही था। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोला गया है एक त्रिभुज के, क्वेश्चन 5 है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 अनुपात के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिनके 3 कोण दिए हुए हैं और तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है। आपके पास एक त्रिभुज है, इनके पास 3 कोण होते बच्चे, जैसे त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। ये जो त्रिभुज है इसके 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं भी होती है, एक भुजा है, 2 भुजा है, तीसरी भुजा है। तो अभी भुजा के बारे में चर्चा ही नहीं करना है, कोण के बारे में बोला। तो एक कोण आपको मान लीजिए 2x दिया हुआ है, एक आपको 3x है और तीसरा आपको 5x। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला गया त्रिभुज के तीनों कोण, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का पहला कोण 2x, त्रिभुज का दूसरा कोण 3x और त्रिभुज का तीसरा कोण 5x। ठीक, 3 कोण है, 2x 3x 5x। अब प्रश्नानुसार तीनों कोणों का जो अनुपात, तीनों कोणों को जोड़ना है। तीनों कोण देखिए 2x एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। आपको बच्चों पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो इसकी जो मान होगी वो 180 डिग्री होगी। तो 2x 3x 5x और 5x यानी कि टोटल 10x, क्योंकि एक ही जाति का है ना इसलिए जोड़ दिया हमने। अब देखिए x की वैल्यू यानी x निकालना है तो 180 डिग्री और ये गुना में बच्चों इधर आएगा तो भागा में, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास x बराबर में कितना आ रहा है 18 डिग्री। ठीक, x का मान 18 डिग्री।
अब आपको तीनों को निकालना। x का मान आपको पता चल गया तो बस इसके मल्टीप्लाई में x है, 2 गुना x है, 3 गुना x है, 5 गुना x है, तो बस x को रख देना है यहाँ पे। तो 2 गुना 18 डिग्री, 3 गुना 18 डिग्री, 5 गुना 18 डिग्री यहाँ पे करना है। तो अतः हमारा जो तीनों मान निकलेगा, अतः त्रिभुज का पहला कोण क्या था बच्चों, 2x। तो 2 गुने x का मान 18 डिग्री, तो 18 दूनी 36 डिग्री, ये आंसर आ गया। पहला कोण 36 डिग्री का हो जाएगा। त्रिभुज का दूसरा कोण 3x था, तो 3 गुने x का मान 18 डिग्री, यानी 18 तिया 54 डिग्री। और त्रिभुज का तीसरा कोण आपका हो जाएगा 5x। तो 5 गुने x का मान 18 डिग्री, यानी 18 पंचे 90, यानी टोटल 36 डिग्री आ गए, 54 और 90। जब 36 डिग्री, 54 डिग्री, 90 डिग्री को आप जोड़ोगे ना, तो तीनों जोड़ने के बाद आपको 180 उड़ जाएगा। आप जोड़ के देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट अब जो बाकी के जो प्रश्न हमारे हैं, इससे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा भारी नहीं, आप देखना, अच्छा लगेगा आपको। प्रश्न जो है 6 से 10 तक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक्चुअली वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए, तो अगले पार्ट में हम 6 से 10 तक के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बच्चों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।